बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। नारी पे है जब सारी शक्ति, तो नारी क्यों कहलाए बेचारी। आज हम बातें करेंगे विकास पथ पर सहभागी महिलाओं के बारे में। बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि के जरिए गांव बनेगा स्मार्ट, 100 गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज। अनगढ़ा में हुआ पशु टीकाकरण अभियान का आयोजन। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में 100 स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे। यह स्मार्ट विलेज सांसद और विधायकों की अनुशंसा से बनेगा। सभी स्मार्ट विलेज वन अम्ब्रेला नीति के तहत विकसित किए जाएंगे, जहां कृषि से संबंधित सभी योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 के बजट में 82 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 57 योजनाएं राज्य सरकार की और 25 योजनाएं भारत सरकार की है। पिछले दिनों रांची जिला स्थित अनगढ़ा प्रखंड के सारजमडी और हुंडरू गांव में पशु टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान इन दोनों गांवों के 700 बकरियों को पीपीआर और चेचक का टीका दिया गया। ये टीकाकरण दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची द्वारा आर्या और ICAR योजना के तहत किया गया। इस योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में 21 गांवों के 11,600 बकरियों का टीकाकरण किया गया है। किसान भाई, आप कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने घर में ही नीम की पत्ती और गौमूत्र को मिलाकर तरल कीटनाशी घोल तैयार कर सकते हैं। कीट नियंत्रण के लिए 1 भाग नीम की पत्ती और गौमूत्र के घोल को 40 भाग पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। राज्य के जो किसान मिर्च की आगाद खेती करना चाहते हैं, वे वर्तमान तिथि से फसल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA 2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA 2 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप यदि मूंगफली की खेती करते हैं तो छिलके से दाना को अलग करने के लिए कृषि उपकरण ग्राउंड नट डिकोटिकेटर की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों में बगैर रासायनिक दवा के हीरा पृष्ठक कीटों की रोकथाम कैसे करें। कीट पतंगे जलती हुई लौ के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर फूल गोभी या पत्ता गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रतिदिन एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। इससे 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33, धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने लिया। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना। और भी बातें आपके साथ करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, विकास पथ पर सहभागी महिलाएं, मतलब आज हम बातें करेंगे महिला सशक्तिकरण का। हमारे प्रदेश झारखंड में खासकर जो हमारे परिवार की बागडोर है वो महिलाओं के हाथ में होती है। महिलाएं बच्चों से लेकर बुजुर्गों की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। साथ ही साथ गांव में महिलाएं खेती बाड़ी में भी अपना पूरा योगदान देती हैं। खेती बाड़ी से जुड़ी होने के बावजूद इन महिलाओं के हाथों में पैसे नहीं आते। घर के हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए इन्हें पुरुषों से पैसे मांगने पड़ते हैं या यूं कहें अपना हाथ फैलाना पड़ता है, जिस कारण इनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार और विभिन्न प्रकार के संस्थान उन्नत प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पदमदा प्रखंड में टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है और उन्हें सशक्त बनाने का उन्नत प्रयास किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को खेतीबाड़ी से जुड़ी हर तरह की सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ उन्हें उत्पादन का प्रसंस्करण कर मसाले बनाना भी सिखाया जा रहा है, जिसे महिलाएं बहुत ही रुचि के साथ सीख रही हैं। आइए बिना देर के आपको दिखाते हैं।
अपने प्रदेश झारखंड में सही मायने में परिवार की बागडोर महिलाओं के ही हाथों में होती है। वस्तुतः वे ही गृहस्थी चलाने का कार्य करती हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का ख्याल महिलाएं ही रखती हैं। ये महिलाएं गांव में खेतीबाड़ी तक के कार्यों से जुड़ी होती हैं। इन सब के बावजूद इनके हाथों में पैसे नहीं आते। असल आमदनी पुरुषों के हाथों में ही आती है। महिलाओं को घर की हर जरूरत पूरी करने के लिए पुरुषों के आगे ही हाथ फैलाने पड़ते हैं। ऐसे में ये अति आवश्यक है कि महिलाओं के पास भी आमदनी का कोई समुचित जरिया हो। इससे वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बन सकेंगी। अतः अपने प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट द्वारा महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें इनका साथ दे रहा है उद्यान विभाग, नाबार्ड तथा आत्मा संस्थान। ये यहाँ की महिलाओं को खेती करना तो सिखा ही रहा है, इसके साथ ये इन्हें खेती के उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्य संवर्धन कराना भी सिखा रहा है। उन्हें खेती में हर तरह की सुविधा प्रदान कर उनकी खेती को बेहतर बना रहा है और उन्हें उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनसे मसाले आदि बनाना सिखा रहा है। इससे यहाँ की महिलाओं को आमदनी का एक जरिया मिल गया है और वे अपने घर आंगन से निकलकर स्वावलंबी बनती जा रही हैं। जो पटमदा वाला क्षेत्र है, सब्जी उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है या सब्जी उत्पादन के रूप में मशहूर है। तो हम लोग चूँकि ये जो टैगोर सोसाइटी द्वारा संचालित ये जो महिलाओं का ग्रुप है, ये हम लोगों से जुड़ी और इनको हम लोगों ने मिर्चा का, तीखा मिर्चा का जो बीज उनको हम लोगों ने उपलब्ध कराया है और ये काफ़ी उत्साहित है। और चूँकि इनको नाबार्ड भी सपोर्ट किए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से मसाला उद्योग में आगे बढ़ रही हैं और न सिर्फ मिर्चा और भी जो भी मसाला है उनको ये उत्पादन कर रही हैं। आज पटमदा प्रखंड की महिलाएं उन्नत रूप से सब्जियों की खेती कर रही हैं और साथ में सूर्यमुखी भी लगा रही हैं। जब इन लोगों ने समूह में खेती की शुरुआत की थी तब इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उद्यान विभाग तथा आत्मा संस्थान ने इनका साथ दिया और इनकी खेती बेहतर बन गई। ठीक है, हमरा प्रत्येक साल ही लगा है सब सब्जी, भिंडी, बैगन, लाव, डिंगलिया, काला, तरबूज को लगा है टुकटुकू और की बोलें बिलाती, सकल रकम सब्जी हमारे लगा है। अच्छा, कितना मुश्किल है खेती करना कि आसान है? कितना मुश्किल है, जल का समस्या, पानी का समस्या है। हाँ। अच्छा, आप लोग सब महिला लोग ही यहाँ ज्यादातर काम करती है ना खेत में? हाँ, हमरा महिला लोग के हमरा कुड़ुआ खुसुआ सब कुछ लगा है और एमनी दादा रा एमनी बाजार लिए जाए। अच्छा, बाहर से जैसे विभाग है, कृषि विभाग है या और जो एनजीओ है, वो लोग भी मदद करता है खेती में? हाँ, कुछ कुछ करती है। क्या क्या दिया अभी तक? बीज ब्लॉक लो बीज पावा, टैगोर लो किछु किछु बीज पावा, धान बीज एमनी सब्जी बीज पावा किछु किछु। इस क्षेत्र में महिलाएं स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कृषि कार्य से जुड़ी हैं। इसमें जुड़ने की वजह से इनकी आमदनी बढ़ी है और वे इन पैसों से अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं तथा अपने घर में भी पैसों की मदद कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए, अच्छा, और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कि लाभ उठा सकते, इसलिए हम मछली पालन कर रही है और बतख भी पालन भी कर रही है, मुर्गी पालन भी कर रही है। अच्छा, मैंने ये सारा कुछ आप लोग कर रही हैं? बीजा भी समय पर मिलता है, दवाई भी मिलता है और टाइम पर वो लगा हम लोग को लगा सकता है और दवाई भी तिल बना सकता है पौधा पर, तब जाके वो फायदा मिलता है। इन महिलाओं को आत्मा संस्थान से डोभा निर्माण तथा समय समय पर बीज, दवा आदि भी उपलब्ध हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी खेती बेहतर बन पाई है
और इन्हें एक निश्चित आमदनी प्राप्त हो रही है। वो आत्मा सिसर डोभा मिला है, वो कृषि के बारे में बीजा भी मिला है और आत्मा से जो डोभा मिला, तो डोभा से कुछ फायदा हुआ खेती में? हुआ, वो पानी जो है उससे तो कृषि का कर्जों में तो पानी से भी होता है ना। तो पहले दिक्कत हो रहा था थोड़ा थोड़ा। पहले कैसा खेती था जब डोभा बना? तो जितना भी हो सकता है उतना ही करता है, उसके बाद छोड़ देता है। पटमदा की महिलाएं विभिन्न विकास संस्थाओं तथा एनजीओ के सहयोग से खेती में उत्पादन तो अच्छा करने लगी, लेकिन उन्हें बाजार की समस्याओं ने आकर घेर लिया। ऐसे में उद्यान विभाग, आत्मा संस्थान, नाबार्ड तथा टैगोर सोसाइटी ने मिलकर इन महिलाओं को कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करना सिखाया। इससे वे कृषि उत्पाद का उपयोग कर मसाला आदि बनाने के कार्य से भी जुड़ गई हैं और फिर उससे भी अच्छी आमदनी प्राप्त करने लग गई हैं। देखिए, कृषि के क्षेत्र में अगर हम लोग काम करना जब हम शुरू किए हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन पे काम पे आए। तो जब प्रोडक्शन होने लगा तो उसके बाद में अब मार्केटिंग की दिक्कत होने लगी। तो मार्केटिंग की जब दिक्कत होने लगी है तो फिर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, एग्री प्रोड्यूस है, उसके हम लोग वैल्यू एडिशन पे काम करना शुरू किए। तो आत्मा के माध्यम से भी हम लोग किस तरह से मिर्च की खेती जो सब ये लोग कर रहे हैं या फिर टमाटर की खेती कर रहे हैं, अन्य मसाले वाले फसल कर रहे हैं, तो उसके वैल्यू एडिशन को हम लोग किस तरह से जोड़े, इसके लिए हम लोगों ने सहयोगी संस्था में एनजीओज़ भी है यहाँ पे जो काम कर रही है, नाबार्ड भी है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, सभी के साथ में मिलके, उद्यान विभाग भी है, सभी के साथ में मिलके हम लोग वैल्यू एडिशन पे काम करना शुरू किए हैं। तो इसी के संदर्भ में पटमदा में महिला समूह है जो माचा क्षेत्र की हैं, करीब 90 महिलाएं उसमें जुड़ी हुई है और गत वर्षों से मसाला का पैकिंग वगैरह कर रही है। खेती तो करती ही हैं, साथ साथ में जो उसका उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग ड्राई करके पैकेट बना के वो लोग लोकल क्षेत्र में जो महिलाएं मेंबर्स भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की अन्य महिलाएं हैं, पुरुष है, वो लोग भी ले रहे हैं। साथ साथ में जो प्रोजेक्ट है JSLPS की महिलाएं हैं उन लोगों से भी जोड़ रहे हैं, प्लस से जोड़ा जा रहा है। और एक आउटलेट जो इनका जो महिला समूह मसाला प्रोड्यूस ग्रुप जो है वो दलमा के नाम से है। तो दलमा क्षेत्र ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पे काफ़ी सैलानी यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग एक आउटलेट खोलने का प्लान किए हुए हैं ताकि ये जो महिलाएं प्रोड्यूस या फिर बोलेंगे पैकेट कर रही है वो वहाँ पे सेल हो सके और ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। यहाँ की महिलाएं जो कृषि में उत्पादन करती हैं उसे टैगोर सोसाइटी के लोग खरीद लेते हैं, फिर वहाँ की ही महिलाओं द्वारा उसका प्रसंस्करण कर उससे मसाला तैयार किया जाता है। फिर महिलाएं ही उसकी पैकेजिंग कर उसे बाजार में बेचती हैं। इससे यहाँ की महिलाओं को दोनों तरफ से लाभ मिल जाता है। ये हम लोग का फायदा यही है कि हम लोग का जो जैसे धनिया है, हल्दी है, ये हम लोग का स्थानीय उत्पादन करते हैं। दीदी लोग खुद खेती करती हैं और वो खेती से हम लोग का जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हम लोग उचित मूल्यों में यहाँ खरीद लेंगे। दीदी लोगों का, किसान का भी फायदा होगा और फिर उसको हम लोग जो प्रोसेसिंग करेंगे फिर मार्केट में बेचेंगे तो दीदी लोगों का उसमें और ज़्यादा फायदा होगा। दीदी लोगों का दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, खेती से भी फायदा हो रहा, फिर जो प्रोसेसिंग बना के पाउडर बना के हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं तो उसमें भी दीदी लोगों का फायदा होता है। टैगोर सोसाइटी ने इस कार्य से सिर्फ पटमदा की महिलाओं को जोड़ने का कार्य किया है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि इन महिलाओं के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, अतः ऐसे कार्यों से जोड़कर ये इनके हाथों तक आमदनी पहुंचाना चाहती है, फिर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है। इसमें महिला सशक्तिकरण जो परियोजना हम लोग चलाते हैं उसी को मद्देनज़र में हम लोग महिला को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भागीदारी देना चाहते हैं। उन लोगों का इनकम में बढ़ोतरी हो। परिवार में अगर कुछ फैमिली लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं बट क्या होता है ना, पैसा सब दादा लोगों के हाथ में चला जाता है और दीदी लोग खुद अगर कुछ कमाएंगे तो उन लोग का हाथ में कुछ पैसा रहेंगे। बच्चा कहीं भी कुछ मांगेंगे तो वो अपने दे सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा हमेशा माँ को ही कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं पैसा के बारे में। आत्मा के माध्यम से चूँकि प्रचार प्रसार दोनों तरह का काम होता है, हम साथ साथ में विभाग के स्तर से डेमोन्स्ट्रेशन का भी काम करते हैं। तो ये जो महिलाएं हैं हम लोग प्लानिंग भी किए हुए हैं कि ये जो महिलाएं मसाला उत्पादन का काम कर रही है उनको हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए जो प्रोड्यूस निकलेगा उसको ये मार्केटिंग करे, पैकेजिंग करे और आसपास के मार्केट में सेल करे।
तो इसी के तरह हम लोग प्रशिक्षण और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कृषि विभाग से सह आत्मा से जोड़ने का प्रयास का प्लानिंग किए हुए हैं और हम जोड़ भी रहे हैं। पटमदा की महिला अंबिका देवी बताती हैं कि वो हल्दी बनाने के कार्य के साथ साथ टैगोर सोसाइटी की मदद से जुड़ी। जब से वो इस कार्य से जुड़ी हैं, तब से उन्हें घर में काम करने से ज्यादा लाभ मिल रहा है। पहले जिस कृषि उत्पाद को वो 10 रुपए किलो में बेचती थी, आज वो उसका प्रसंस्करण कर 200 रुपए किलो के हिसाब से बेच रही हैं। निश्चित तौर पर इससे इनकी आमदनी बढ़ी है। नाबार्ड के माध्यमे टैगोर सोसाइटी द्वारा আমরা যে কাজটা শুরু করেছি 90 থেকে আমরা ঘরে এই সকলগুলো চাষ করি, তো চাষ করে থেকে আমাদের কিছু লাভ মিলে নাই, কারণ খাওয়াটা হয় প্লাস তোমার এইখানে যে এখন আমরা জুড়ে নিয়ে ব্যবহার করছি এটা থেকে আমরা অনেক লাভ পাচ্ছি, কারণ যে কোনো জিনিসটা দাদার হাত থেকে তো পয়সা দাদার থেকে তো পাওয়া যাচ্ছে মুশকিল হবে না হর জিনিসটাই। তো আমরা নিজেকে ভাবছি যে যদি আমরা নিজে কিছু কামাতে পারি তাহলে কারণ আমাদেরও খুশি, কিছু বাচ্চারাকেও দিতে পারবো, কিছু আমাদের কাছেও থাকবে, সবসময় দাদাদের কাছে আর হাত পাতাটা হবে না। তো সমাজ এই থেকে আমাদের লাভ যে আগে আমরা কম দামে যে কোনো জিনিসটা ব্যবহার করতে বিকতি, এখন আমরা অনেক বেশি দামে বিকছি এই পাউডার করার জন্য। এর আগে অনেক কমে ছিল, যেটা হলুদটা ছিল আমরা 10 টাকা কিলো বিকতি, এখন তোমার এটা নিজে প্রসেসিং করছি, প্রসেসিং করে নিয়ে তোমার ওইটা 200 টাকা किलो बिका है। आज मसाले के प्रसंस्करण इकाई में काम करने की वजह से यहाँ की हर महिला ज्यादा आमदनी प्राप्त कर रही हैं। इससे इनके परिवार के लोग काफी खुश हैं और वे इन महिलाओं की सराहना करने लगे हैं। হলুদ আমরা বিক্রি করছি 10 টাকা কিলো, সেটা আমরা 4 কিলো শুকার পরে 1 কিলো হচ্ছে, 4 কিলো হলুদে 1 কিলো, তো আমাদের 40 টাকা কি 50 টাকা পড়ছে, আর এখন আমরা সেটা প্রসেসিং করে আমরা 200 টাকা কিলো বিকছি। তাহলে একে তো আমাদের ওই খেতি করে আমাদের বিক্রিও ভালো হতুক নাই, ওইটা আমাদের হচ্ছে ওই দিকের থেকেও আমরা লাভ পাচ্ছি खेती করেও, আর এদিকে প্রসেসিং করেও লাভ পাচ্ছি। ये महिलाएं यदि आज इस प्रसंस्करण इकाई से नहीं जुड़ी होती तो इनकी आमदनी आज बेहतर नहीं बन पाती। आज इसकी वजह से ही ये खेती बाड़ी के साथ साथ मसाला भी बना रही हैं, जिससे इनकी आमदनी बढ़ गई है। इस आमदनी से वे अपने परिवार की मदद कर रही हैं। গ্রামে যে সমস্ত মহিলারা আছে ওরাও করবার ইচ্ছুক আছে, আমরা ধরো আসছি 10 থেকে 20 জন একটা গ্রামে বা 5 জন আছে, ওইখানে আরো 50-60 জন মানে আমাদের সাথে মিশবো বলছি আছে, তাহলে আমাদের গ্রামে গ্রামে আরো হলে আরো সুবিধা হবে বা আমাদের প্রোডাকশন আরো বাড়বে। टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इसके लिए वो क्षेत्र में महिलाओं को हर तरह की योजनाओं से अवगत कराती है तथा उन्हें उसका लाभ दिलाती है। यही वजह है कि आज इस सोसाइटी ने पटमदा क्षेत्र की महिला समूह को सैनिटरी पैड बनाने के कार्य से भी जोड़ा है। यहाँ की महिलाएं भी इस कार्य का प्रशिक्षण हासिल कर इसे बखूबी निभा रही हैं और इसे भी अपनी आमदनी का एक जरिया बना रही हैं। सबसे पहले तो यही कहा जाता है ना कि घर की जो चलाने वाली हैं, घर पे बच्चों का देखभाल हो, बुजुर्गों का देखभाल हो, वो महिलाएं ही करती है। तो ये जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि महिलाएं सशक्त हो, तब तक अपने बच्चे को या घर परिवार को, बुजुर्ग को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाएंगे। तो हम लोगों का यही सोच है और सरकार की भी यही सोच है कि 30% महिलाएं जो हैं उनको हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता दें, और विभाग भी इस तरह से महिलाओं को ही प्राथमिकता दे रही है। इसी के संदर्भ में हम लोग जो भी काम करते हैं महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं। अपने लिए आमदनी प्राप्त करना सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी अधिकार है। महिलाएं अपनी आमदनी का उपयोग पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंग से करती हैं, परंतु विडंबना ये है कि आज के दौर में भी इनके हाथों में पैसे नहीं होते। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में टैगोर सोसाइटी ने ऐसी ही महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें खेती तथा मसाले आदि बनाने के कार्य से जोड़ा है। इससे यहाँ की महिलाओं की आमदनी सुनिश्चित हुई है और वे आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं।
देखा ना किसान भाई बहनों, किस तरह हमारी महिलाएं अपने घर आंगन से निकलकर स्वावलंबी बन रही है। इसीलिए कहते हैं ना, नया है डगर, नई है सफर। हम महिलाएं आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। आज के अंक में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।